समाचार फैलाया जा रहा है प्रभु जी, शांति के साथ, आनंद के साथ प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्यारे पिता हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक जगह प्रभु शांति के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ सारी जो भी आराधना है प्रभु वो होने पाए और सारा श्रेय और महिमा और आदर सिर्फ और सिर्फ तुझको मिले प्यारे पिता, क्योंकि तूने हर इंसान से प्रेम किया है प्रभु जी। वचन में भजन 37 1 पद से और 7 पद तक, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहाय न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा मेरा तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। मिलकर पढ़े। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुल जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियां निकालता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। इन दिनों में जब हम सब दुनिया में इस बात को याद किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम सब के लिए उसने क्रूस को उठाया और क्रूस उठाकर उसने हम सब के लिए जीवन दिया। आज हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना का सुसमाचार और 9 अध्याय और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे 9 और उसका 31 पद। हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु कोई परमेश्वर का भक्त हो उसकी इच्छा पर चलता हो तो वो उसकी सुनता है। मैं यहां 3 बातों को रखूंगा। सबसे पहली बात परमेश्वर को जानना। हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहां रहता है। दूसरी बात उसकी सुनना। परमेश्वर हमसे क्या कहता है। तीसरी बात परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस पर क्या करना, चलना। हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं और हर पल हमारी इच्छाएं पल पल बदलती हैं, और कभी मन की इच्छा तो कभी शरीर की इच्छा, कभी भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हम जान, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को सबसे पहला काम परमेश्वर को जानना। जब तक हम दुनिया में क्या जानते हैं,
पैसा जानते हैं, रिश्तों को जानते हैं, काले गोरे को जानते हैं, धर्म जाति को जानते हैं, संप्रदाय को जानते हैं, ये कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है, कौन क्या है, क्या चीजें हैं, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, अब उन सब चीजों को तो बेहतर ढंग से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब में भी परमेश्वर को क्या करना, जानना और समझना। जब तक इंसान परमेश्वर को नहीं जानता है तब तक उसकी बात के बारे में, हाँ हम इतना जानते हैं परमेश्वर है। उदाहरण के तौर पर अगर लेते हैं, हमें मालूम है हमारे देश का राष्ट्रपति है, हमें मालूम है, हम सबको मालूम है, परंतु क्या हम उससे मिले, क्या हमने उससे बातें करी, क्या हमने उसकी बातों को सुना, उसकी इच्छा क्या है? जब हमारी मुलाकात ही नहीं हुई तो हम उसकी इच्छा को भी क्या जानने अकेले से हमारा भला नहीं हो सकता। दूसरी बात, सुनना। जितनों ने परमेश्वर का वचन को सुना उन्होंने अपने जीवन को बदल डाला। आज मैं एक और व्यक्ति का यहां यूहन्ना के सुसमाचार इसी में हम आज 10-12 बातें घटना से संबंधित भक्ति जीवन, ये व्यक्ति के बारे में यहां लिखा है, एक अंधा व्यक्ति था और लोगों ने पूछा इसके जन्म के बारे में कि शायद उसका अंधापन का कारण है पाप, या इसने किया होगा, इसके माता पिता ने किया होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना इसने किया ना इसके माता पिता ने किया, ये इसलिए हुआ कि इसके जीवन में परमेश्वर की काम प्रकट हो। हमारी समस्याओं के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य छिपी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसकी आंखें खुल गई, वहां लिखा है, उससे पूछा जाता है 10 पद में, तब लोग उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? बस तेरी आंखें एक व्यक्ति का जीवन संभरना, बदलना, बचना सवाल के कारण बन जाता है। लोग उससे पूछ रहे हैं, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? क्योंकि वो देखने लगा है, उसका जीवन बदल गया है, उसका सोच बदल गई है, उसके काम बदल गए हैं, उसकी बातचीत बदल गई है। अंधे का व्यवहार क्या होगा? लेकिन जब वो देखने लगा, उसका नजरिया सब कुछ बदल गया और तब सवाल खड़ा हो गया, एक व्यक्ति को पाप से निकल करके धार्मिक जीवन जीना साधारण नहीं है। एक भक्ति का जीवन व्यतीत करेगा, 1000 व्यक्ति उसके विरुद्ध में खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन में दूसरी बात पढ़े, तीसरी बात है 12 पद में, वह पूछता है, उन्होंने उससे पूछा वो कहां है? हमसे लोग पूछेंगे तुम्हारा परमेश्वर कहां है?
हमारा जवाब क्या होगा? जब हम परमेश्वर को जानते नहीं तो हम परमेश्वर को बता भी नहीं सकते। हमारा परमेश्वर, और इस अंधेरे अद्भुत काम इसके जीवन में हुआ, इसको रोशनी मिली, इसका जीवन बच गया, इसका व्यवसाय बदल गया, काम बदल गया, सोच बदल गई। और ये क्या कहता आगे? उसने कहा मुझे नहीं पता। आज हजारों लोगों को नहीं पता है, करोड़ों को नहीं पता है हमारा परमेश्वर कौन है। चौथी बात फिर पूछा जाता है, और इसमें लिखा है तेरी आंखें क्यों कर, कैसे, किस रीति से तेरी आंखें इस रीति से खुल गई। सवाल पे सवाल का सामना करना पड़ता है। उसका जवाब था, उसने मिट्टी सानी, थूका और मिट्टी सानी और कहा जाकर के मैंने उसकी आवाज को सुना, देखा नहीं था, तुम्हें बताऊं क्या, लेकिन आवाज को सुना और उस आवाज ने मेरे जीवन का अंधापन मिटा दिया। परमेश्वर है जो हमारे जीवन का अंधकार मिटाता है। पांचवी बात है, उससे पूछा 17 पद में, उन्होंने फिर उस अंधे से पूछा, जिसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, रुकिए, परमेश्वर का वचन जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है, वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सब कुछ है, जिसने मेरे जीवन का सब कुछ बदल दिया है। उससे पूछा तू उसके विषय में क्या कहता है? हाँ, उसने कहा वो भविष्यवक्ता है। हाँ, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ। लोगों को विश्वास बहुत कठिन करना होता है। झूठी बात पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन सच्ची बात पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। हाँ, वो अंधा था, अब देखता है। जब तक उन्होंने जिसकी आंख खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उससे ना पूछा। आप उसके बारे में छानबीन चलती है, जैसे उसने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया हो। भैया ये अंधा था, ये देख कैसे रहा है? क्या ये तुम्हारा पुत्र है? तुमने इसे जन्मा था? ये तो तुमने, हाँ, माता पिता ने कहा हाँ मैंने ही जन्मा था, मैं अंधा था, मुझे पता है, उसका अंधा पालन पोषण किया, बड़ा किया, लेकिन अब मुझे नहीं पता है, परंतु इतना मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातें
अगर इसी का हम 25 पद पढ़े। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं नहीं जानता कि वो पापी है। लेकिन अच्छा होगा 21 पढ़ दीजिए और अच्छा होगा। तो हम ये नहीं जानते उसके माता पिता ने कहा हम नहीं जानते कि अब कैसे देखता है अब क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं। बस 25 पद में है। हम नहीं मालूम। हाँ, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। लोगों ने पूछा तो उससे कहे तू उस व्यक्ति के पीछे लगा है जो पापी है। हाँ, मैं एक बात जानता हूं, परंतु मुझे एक बात पता है कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। उसे ये मालूम है कौन क्या है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखता, परंतु ये मुझे मालूम है कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। परमेश्वर का बारे में जानना, उसकी सुनना और उसकी इच्छा पर चलना। मैं अभी इस बात के साथ साथ इसको यहां रखे रहे और हम दूसरा राजा और 8वां अध्याय है और वहां एक स्त्री के बारे में और एक बालक के बारे में और एक भविष्यवक्ता के बारे में पाते हैं कि उस भविष्यवक्ता ने कैसे, एक राजा किस तरीके से अब एक परमेश्वर के दास से पूछ रहा है। हाँ, पहले पास से जिस स्त्री के बेटे को एलीशा, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के दास का आदर किया और उसने एक घर बनाया और उसने पलंग और बिस्तर लगवाया, मेज और कुर्सी रख दी, दीपक रख दी और उससे कहा जब तुम इधर आए तो उसमें ठहरे और उसके साथ आप भोजन करें, एक अच्छा व्यवहार प्रकट किया। हाँ, और उसके घर में उसके जीवन में एक संतान उसे परमेश्वर की ओर से मिली, एक निर्धारित समय कहे अनुसार। और इसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है जब वो बच्चा बड़ा होने लगा एक दिन मर गया और तब वो परमेश्वर के दास के पास गई और उसने कहा अपने पति को भी नहीं बताया कि बेटा मर गया। और वो गई और जाकर के अपने पति से कहा एक सेवक भेज दे ताकि मैं वहां हो आऊं। और वो गई और तब परमेश्वर का वचन बताता है उसका बेटा को जीवित किया। और उसके बारे में आज क्या कह रहा है। हाँ, पढ़े आगे। उसने कहा था अपने घराने समेत यहाँ से जाकर, उस व्यक्ति से कहा अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहां कहीं तुझे अवसर मिले वहां निकल जा। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है और अपने लोगों के लिए रास्ता दिखाता है कि क्या करें, यहां अकाल पड़े। इसलिए तो क्या कर, अकाल पड़ने से पहले तो क्या कर, यहां से निकल जा। और वो इस देश में 7 वर्ष तक, ये अकाल एक दो दिन नहीं रहेगा, 7 वर्ष रहेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर की जब बात सुनते हैं तो परमेश्वर हमें, और इसने सुनी और क्या करने लगी, परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने घराने समेत और वो फलस्तीन के देश में चली गई
और वहां उसने 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर और जब 7 वर्ष के बीतने पर फलिश्तियों के देश से लौट आई और वो अपने घर लौट के आई, और अपने घर और भूमि के लिए और अब वो अपने घर के लिए और अपनी भूमि के लिए दुआई देने को राजा के पास वो राजा के पास गई और दुआई देने के लिए। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज परमेश्वर का भक्त यहाँ पर है और राजा उससे बातचीत कर रहा है। और राजा ने एक सवाल किया, भक्त के सेवक गेदी की बातें कर रहा था। गेदी से बातें करने लगा और उसने कहा जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं जो परमेश्वर के नाम पर जो बड़े बड़े दास परमेश्वर के दास के काम किए हैं उनका मुझसे वर्णन उनसे उनका वर्णन मुझसे करो। जब वो राजा से ये वर्णन करने और जब वो वर्णन करने लगा और जब वो वर्णन कर ही रहा था और अचानक उसकी निगाह पड़ी और उसने कहा, देखो ये वही स्त्री है, ये वही बालक है, ये जिसके जीवन को परमेश्वर ने दिया और उसके जीवन को जीवित किया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सुख के भजन से 37 में 4 पद में, अपने क्या कर सुख को परमेश्वर यहोवा का जो उसने हमारे जीवन में किया है उसका क्या कर मूल जान। परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने यहोवा के को अपने सुख का मूल जान। किसको? परमेश्वर को, वस्तुओं को नहीं, वस्त्रों को नहीं, तमाम चीजों को नहीं, परमेश्वर को जो हमारे हर एक मनोरथ को क्या करता है पूरा करता है। परमेश्वर ने इस अंधे व्यक्ति से लोगों ने पूछा, हम जानते हैं। उसने बड़े दावे से कहा, मुझे मालूम है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परंतु परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वो उसकी सुनता है। पहली बात थी कि परमेश्वर को जानना, दूसरी बात परमेश्वर की बात को सुनना। और जो सुनता है उसने सुना, वो 7 वर्ष आ रही और जब लौट कर आई तो घर और जमीन के गवाही देने गई और वहां रंग वाले का जो काम से हफ्तों और महीनों में हो रहा था वो उसी पर हो गया। और उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन में हम 2 3 6 7 8 बातें संक्षिप्त में और देख लेते हैं। इसलिए पहली चीज है एक दूसरे के साथ क्या करना, संगति रखना। इब्रानियों 10:25 में लिखा है एक दूसरे के साथ संगति रखना, ना छोड़ना। वो किस विचार का है? भजन 37 में हमने पढ़ा, कुकर्मियों के कारण मत करो, जिसे काम होते सफल होते उसके कारण से भी मत करो, बल्कि क्या करना, एक दूसरे के साथ संगति रखना। दूसरी बात है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना। फिलिपियों 2:5 में यही करना कठिन होता है क्योंकि हमसे अच्छा कोई दूसरा है ही, हम ही अच्छे हैं, परंतु बेहतर है कि हम दूसरे को बेहतर, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने आप को धर्मी या अच्छा समझ करके और विनाश के गर्त में डाल दिया। तीसरी बात, एक दूसरे को अच्छे कामों के लिए क्या करना, उकसाना। लोग बुराई के लिए
झगड़े के लिए, तमाम गलत बातों के लिए उकसाते हैं। लेकिन बेहतर है कि एक दूसरे को अच्छे और भले कामों के लिए उकसाएं। रोमियो पत्री 12वें अध्याय में चौथी बात है, इब्रानियों 10:25 में कहता है, एक दूसरे की लगातार क्या करना, चिंता। हमें क्या करना दूसरे की चिंता करके? कौन मेरा अपना है? अपना भला तो ठीक है, सब भला, लेकिन बाइबल कहती है तुम एक दूसरे की क्या करना, चिंता करना। पांचवी बात है, पत्रस की पत्री में 1:22 में कहते हैं, एक दूसरे को क्या करना, प्रेम करना। तन मन से एक दूसरे से क्या करना, प्रेम। आज प्रेम किस बात के लिए? हमारा काम हो, हम प्रेम करते हैं। हमारी जरूरत हो, हम प्रेम करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा प्रेम कंटिन्यू एक जैसा, जो आज हम प्रेम करते थे कल भी वैसा ही हो। समय और अवसर का प्रेम नहीं कहलाता है। भावनाओं का शारीरिक प्रेम नहीं है। आज के लोग उसको प्रेम समझ लेते हैं, बल्कि वो दूसरा है। सच्चाई यह है, प्रेम झुंझलाता नहीं, और प्रेम में लिखा है कि कोई गलत बात से वो खुश नहीं होता है। प्रेम में सामर्थ इतनी है कि वो सब बातों को बर्दाश्त करता है, बड़बड़ाता नहीं है बात बात में। छठी बात है, एक दूसरे का बोझ उठाना। ये काम मेरी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे दिलों परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे का भी बोझ, और जब एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, एक दूसरे की खुशी का कारण बनते हैं। सातवीं बात है, एक दूसरे को क्या करना, क्षमा। प्रभु यीशु मसीह दुनिया को अगर कुछ सिखा गया और सिखाता है और सिखाता रहेगा, एक दूसरे को क्या करना, क्षमा। जब तक क्षमा की आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेगी, तब तक बुराई हमें बेहतर काम करेगी। एक दूसरे को क्षमा का मतलब एक दूसरे के साथ हम उसको इस बंद उस परिस्थिति से बाहर निकालना। आठवीं बात है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। आदमी के अंदर के निराशा को बदल देती है, एक दूसरे के भविष्य को बदल देती है, एक दूसरे के वो गलत कामों को बदल देती है। प्रार्थना यह है कि एक अद्भुत काम करती है, और जब लोगों ने प्रार्थना किया, बाइबल कहती है बड़े से बड़े देश के देश बदल गए। और परमेश्वर आज भी यही हम सब से उम्मीद करता है कि हम क्या करें, निरंतर लगातार प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के द्वारा से क्या होता है, याकूब की पत्री में कहता है, एक व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत कुछ, तमाम लोगों की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, एक भक्त। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के हमारे प्राणों की सुरक्षा, समस्याएं आने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को उकसाता और बताता है, और ताकि वो जीवन के रास्ते पर चल सके, ऐसे व्यक्तियों को चुनाव कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है, आज लेकिन एक बात, परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें अच्छी है उन्हें क्या करे रहना, पकड़े
रहना। जो बातें अच्छी है उन्हें पकड़ना। हम बुरी बातों को पकड़ते हैं, एक दूसरे की बातों को पकड़ते हैं, हम मुंह में आने से पहले छीन लेते हैं। परंतु वो परमेश्वर कहता है अच्छी बातों को क्या करना, पकड़ना। नहीं तो कुरिन्थियों की पत्री में पहला कुरिन्थियों 6 कहता है 9 पर भी कहता है परमेश्वर के राज्य में वो लोग नहीं होंगे धोखा देने वाले, धोखा देने वाले, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक और परस्त्री दमन करने वाले, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लेवी, पियक्कर, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, अन्यायी, विधर्मी, डाय करने वाले, लीला गिरने वाले और शुद्ध निर्जलता वाले, मूर्ताते और परमेश्वर के अविश्वासी, डरपोक, हत्यारे, घिनौने, झूठे और झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, ये सब परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। ये परमेश्वर की बात को नहीं सुनेंगे, ये परमेश्वर की बात को महत्व। तो ये परमेश्वर इनका मुंह लगे तो परमेश्वर कैसे जानेंगे, परमेश्वर को कैसे सुनेंगे, परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करेंगे जब तक इन परिस्थितियों से बाहर ना निकले, जब तक इन बातों से बाहर ना निकले। और परमेश्वर के वचन में अंत में लिखा है, पहला Timothy 5:4-11 में लिखा है, एक दूसरे की उन्नति का कारण, हम एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे पे दोष लगाने के लिए, एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए बड़े सचेत रहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की उन्नति का कारण, और जहां ऐसा होता है वही लोग, घर, देश, समाज उन्नति करता है। परमेश्वर करे कि लोग इस बात को समझ पाए, पाप किसने किया है इससे कोई ताल्लुकात तो नहीं रखता है। लोग पूछते हैं कैसे हो गया, क्यों कर हो गया, क्या हो, उसके विषय में तू क्या कहता है। वो कहता है मैं इतना जानता हूं कि मैं कैसा था और कैसा उन्होंने मुझे बना दिया है। परमेश्वर हमें उत्तम बनाता है, दुनिया हमें, लोग हमें गलत बना सकते हैं, परंतु परमेश्वर है जो हमें उत्तम बनाता है। काश परमेश्वर सहायता करे कि लोग इन बातों को समझ पाए और परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम तेरे सामने प्रभु जी अपने सर को झुकाते हैं। हमारे सुख का मूल तू है प्रभु। हम उन तमाम खुशियों को देख करके, उन गलत कामों को देखकर हम अपने आप को कुंठित नहीं करते हैं या जो सफल होते हैं उनके कारण से, बल्कि इसलिए कि हमारा परमेश्वर अभी भी हमारे लिए है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जैसा आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है, हर एक प्रभु जी आशीषित करे, हर एक से बातचीत करे, हर एक की अगुवाई करे, हर एक के जीवन को बदल दे। वो वातावरण, वो अधिकार जो हमारे जीवन में काम करता है, एक हम नए रूप में जीवन व्यतीत करने वाले बन सके, कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, हमसे परमेश्वर क्या चाहता है। इस पृथ्वी पर हम यूं नहीं है, हम इसलिए नहीं है कि हम एक खाए पिए और उसके बाद दुनिया से चले जाए और हमने जो कुछ किया है और हम कल्पना करें कि हम वहां चले जाएंगे। झूठ पर भरोसा न करें, हम उन बातों को देखें जो हमारे जीवन में पाई जाती है और उनसे हम अलग हैं। परमेश्वर हर एक की सहायता करे। शारीरिक दुर्बलताएं भी
तेरे सामर्थ में बदल जाए, ताकि पिता परमेश्वर को खड़े होकर आपकी महिमा करे। सारा सम्मान आदर हम तुझको देते हुए रात्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सब।